जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है, जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है, मेरे शिरडी वाले बाबा तूने गले से लगाया है। ऐ बाबा तेरे कदमों पे करता हूँ फरियाद में, सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास में। करुणा का सागर तू दया का भंडार है, माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। सभी बोले ओम साई राम। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, साईं कथा, साईं सच्चरित्र, साईं का ज्ञान अमृत पीने के लिए क्या आप तैयार हैं? आज मैं आपको बाबा का जन्म कहाँ हुआ यह तो अज्ञात है, फिर भी बाबा की कुछ उपन्यासों में से, कुछ किताबों में से जो ज्ञान लिया है, बाबा की ऐसी बहुत सी किताबें, उपन्यास हैं जिनका अध्ययन करके जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सभी बोले श्री श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के जन्म का बहुत से ग्रंथों में बताया गया है कि इनके जन्म का कोई अता पता नहीं है, परंतु फिर भी एक किताब में जो मैंने पढ़ा वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक नाव चलाने वाले व्यक्ति थे जिन्हें केवट बोलते हैं, जो नाव चला के अपना भरण पोषण किया करते थे। उनकी पत्नी और वह व्यक्ति भगवान भोले भंडारी के, भगवान शिव के अखंड भक्त थे। बड़े ही नियम धर्म से भगवान शिव की पूजन करना दोनों का काम था, और वह नाव चलाकर अपना भरण पोषण किया करते थे। रोज इनका यही काम था। सुबह 8 बजे नावक केवट वह पूजन पाठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दोनों पति पत्नी शिव की आराधना करने के बाद 8 बजे भोजन लेके वह नाव चलाने के लिए चले जाते थे। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। उनके यहां बच्चे, औलाद नहीं थे, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके यहां औलाद हो, इसलिए वह शिव आराधना और बढ़ाई। एक दिन की घटना है, बरसात का समय रहता है, बारिश का समय। तो वह नाव चलाने वाला शाम को जब लौटता है तो अपनी नाव को वहीं नदी किनारे एक वृक्ष से बांध के चला आता है। रोज का काम था, परंतु एक दिन बहुत हवाएं तेज चल रही थी, तो जब वह घर आ गया तो रात्रि के समय बहुत अधिक हवाएं चल रही थी।
तो वह अपनी पत्नी से बोलता है, आज बहुत हवाएं चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो जो रस्सी नाव से पेड़ से बंधी हुई है वह बहुत ही पुरानी हो गई है। कहीं तेज हवा में ऐसा ना हो जाए कि रस्सी टूट जाए और हमारी नाव चली जाए बह के। यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारी रोजी रोटी, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो वह अपनी पत्नी से बोलता है, आप मुझे पक्की रस्सी दें और मैं अभी जाकर नाव को पक्की रस्सी से बांधकर आता हूं। तो उनकी पत्नी एक दूसरी रस्सी अच्छी वाली उठा के देती है। तो कुछ ही देर में तेज हवा के साथ बारिश भी होने लगती है। तो वह बारिश में ही चल देता है, क्योंकि जाना अति आवश्यक था कि यदि नाव चली गई, रस्सी टूट गई तो क्या होगा। पत्नी कहती है, संभल के जाइए और जल्दी आना। तो वह निकल जाते हैं। कुछ एक पहर बीतने के बाद वह इंतजार में बैठी रहती है अपने पति के। कुछ समय के पश्चात दरवाजा कोई खटखटाता है और जब दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है तो वह नाविक की पत्नी सोचती है कि शायद पति परमेश्वर ही आ गए हैं। दरवाजे पर देखता है तो पति तो नहीं था, एक वृद्ध व्यक्ति जिसके कपड़े गीले थे, और वह बोलता है, बेटा कुछ समय मैं आपके घर में रुक जाऊं, क्योंकि बाहर बहुत अधिक तेज बारिश हो रही है और मैं गीला भी हो गया हूं। तो वह कहती है, आइए बाबा, आ जाइए भीतर। भीतर बैठाती है, खटिया बिछा देती है और तौलिया टॉवेल उठा के उनको देती है। कहती है, आप अपना हाथ पैर इससे साफ कर लें, मैं आपको अपने पति के कपड़े दे देती हूं, क्योंकि आपके कपड़े गीले हो गए और यदि यह आप पहने रहेंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। तो वह भीतर जाकर अपने पति के कपड़े लाकर देती है और वह बाबा से बोलती है, आप यह धारण कर लें, पहन लें। तो वह पहन लेते हैं। कुछ देर बाद वह बोलती है, बाबा आपको भूख भी लगाई होगी, मुझे लग रहा है। तो कहते हैं, बेटा सही पहचाना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ओम साई राम। तो वह जो पति के लिए खाना रखा हुआ था वही लेके आ जाती है और सोचती है कि जब पति आएगा तो उसे दूसरा खाना बना देंगे। वह खाना वह बाबा खाते हैं। बाहर बहुत जोर जोर से बिजली की तड़क के साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है और वह सोचती है, पति परमेश्वर अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्या बात है। फिर वह कहती है, बाबा आप लेट जाइए, जब पानी रुक जाएगा आप सुबह चले जाइए। और वह बाबा वहीं लेट जाते हैं और वह किचन में दूसरे कमरे में रसोई घर में जाकर वह वहां बैठ जाती है। कुछ देर बाद वह बाबा आवाज लगाते हैं कराहने की, जैसे कुछ तकलीफ हो। तो वह पुनः आती है और कहती है, बाबा क्या हो गया। तो बाबा बोलते हैं, वह वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, मुझे
पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यदि कोई दवा देता तो मुझे आराम मिल जाता। तो वह उसे अजीब सा लगता है कि यदि इस तरीके का कार्य करते मेरे पति ने देख लिया तो वह नाराज हो जाएंगे। तो वह पीछे के दरवाजे से दरवाजा खोल के देखती है कि यदि कोई मिल जाता तो मैं कुछ चाराने आठाने पैसे देके उससे इनके पैर की मालिश करवा देती। तो कुछ ही देर में देखती है एक वृद्ध महिला खड़ी हुई है बाहर, जो कि छाता लिए हुए, पन्नी ओढ़े हुए। वह आवाज देकर उन माता जी को बुलाती है और कहती है, माता जी, मैं आप जो कुछ कहेंगी मैं देने को तैयार हूं। हमारे यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आए हैं जिनके शरीर में बहुत दर्द, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। यदि आप थोड़ा उनकी सेवा कर दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी, और जो कुछ आप कहेंगी हम इसके बदले में आपको देने के लिए तैयार हैं। तो वह माताजी स्वीकार कर लेती हैं और भीतर जाकर उनके पैर दबाने लगती हैं। तो यह पुनः रसोई घर में चली जाती है। कुछ समय के पश्चात दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो वह समझ जाती है कि शायद पति आ गया है। तो जब वह उस कमरे से निकलती है तो वहां पर ना तो वह बाबा थे और ना ही वह वृद्ध महिला, दोनों गायब हो जाते हैं। और जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर स्वयं शंकर पार्वती, भगवान भोले भंडारी अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए थे। बोलो भगवान भोले भंडारी की जय। वह देखकर आश्चर्य में रह जाती है और भगवान बोलते हैं, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ बेटी, तुम्हारे लिए क्या चाहिए। तो वह नाव चलाने की वाले की पत्नी बोलती है, प्रभु, मैं आपको ही पुत्र रूप में पाना चाहती हूं। भगवान भोले भंडारी और माता पार्वती बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वह बहुत खुश होती है और भगवान शिव पार्वती जैसे ही नतमस्तक करते हैं वहां से गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। और वह पुनः दरवाजा बंद करके भीतर बैठकर खुशियां मनाने लगती है कि आज मेरा जप तप, आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान भोले भंडारी ने स्वयं दर्शन दिए। कुछ समय के पश्चात पुनः दरवाजा फिर से खटखटाने की आवाज आती है। जब वह दरवाजे पर जाती है तो उसका पति खड़ा रहता है और बोलता है, भगवान, तुम बहुत खुश हो, अभी तक तू सोई नहीं। तो वह बोलती है, आज हमारा भाग्य धन्य हो गया। आज स्वयं भगवान भोले भंडारी शिव शंकर माता पार्वती के साथ हमारे घर में पधारे थे। तो वह नावक केवट सुनकर आश्चर्य में रह जाता है और अपने आप को हीन भावना से कोसने लगता है कि अगर आज मैं यह रस्सी बांधने नदी किनारे नहीं गया होता तो आज भोले भंडारी के
भगवान शिव के, त्रिपुरारी के मुझे भी दर्शन हो जाते। तो पत्नी बोलती है आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि वह हमारे लिए, आपके लिए वरदान देके गए हैं कि मैं आपके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस तरीके से कुछ समय बीतता जाता है और उस नाव चलाने वाले के पत्नी के गर्भ से बाबा प्रकट होते हैं, परंतु वह नावक बहुत ही दुखी रहता है और हताश रहता है कि भगवान भोले भंडारी मेरे घर आए और मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो वह घर परिवार छोड़कर जंगल चला जाता है। कुछ समय के पश्चात जब वह ढूंढती हुई अपने पति को, बच्चे को लेकर नाव चलाने वाली की पत्नी अपने पति की तलाश में ढूंढने के लिए निकलती है, तो उसी समय उसका बच्चा हुआ था और शरीर में पावर शक्ति भी नहीं थी, तो वह एक पहाड़ से गिर जाती है और बच्चा कहीं और गिर जाता है और वह कहीं और गिर जाती है। उसी समय एक बैलगाड़ी पर पति पत्नी उसी रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि उसको उसके गर्भ से उत्पन्न होने का वरदान दिया था, परंतु उसकी किस्मत में बच्चे नहीं थे। तो पुत्र सुख का वरदान नहीं दिया बाबा ने, हमारे भोले भंडारी ने। उसने मांगा था केवल कि मेरे गर्भ से आपको जन्म लेना है, तो प्रभु ने स्वीकार कर लिया था, परंतु उसके जीवन में पुत्र सुख नहीं था। तो वह बच्चा उसी समय जो बैलगाड़ी पर निकलते हैं, उसी दिन उसका भी बच्चा खत्म हो जाता है और वह नाव चलाने वाले का बच्चा वहीं पड़ा रहता है रास्ते में, क्योंकि पत्नी नाव चलाने वाले की एक साइड खाई में गिर जाती है और बच्चा दूसरी साइड गिर जाता है। तो वह बच्चे को उठा के बहुत ही खुश होते हैं कि आज जो मेरे गर्भ से बच्चा हुआ था वह प्रभु ने ले लिया, परंतु दूसरा बच्चा हमें दे दिया। वह यहां वहां बहुत आवाजें लगाते हैं और वह समझ जाती है कि कोई जिसका बच्चा था वह इस खाई में गिर गया है। तो वह बच्चा लेके खुशी के साथ घर आती है और हमारे बाबा का लालन पालन शुरू हो जाता है। तो हमारे बाबा की कहानी शुरू में सेम भगवान कृष्ण की तरह है कि एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला, मेरे साईं किसको कहेगा तू मैया। सेम भगवान कृष्ण की तरह कहानी है। जब बाबा धीरे 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 4 साल के होते हैं, 3 से 4 साल के चलने लगते हैं, तो वह भी भगवान कृष्ण की तरह मिट्टी खाते हैं। और जब हमारे बाबा 8 से 10 साल के हो जाते हैं, तो वह बच्चों के साथ एक बार की घटना है, वह कंचे जो कांच के कंचे होते हैं वह खेलने के लिए जाते हैं। तो वह
अपने मित्रों के, सहपाठियों के सभी कंचे जीत जाते हैं। तो उनमें से एक बच्चा जाता है घर और कहते हैं कि और कंचे लेके आओ। तो वह घर में रखे हुए सालग्राम भगवान को लेकर आ जाता है। और उस समय बचपन में हमारे बाबा का नाम रखा गया था बाबू। जो मैंने किताब में ज्ञान अर्जित किया है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो बोलता है बाबू रुकना, मैं और कंचे लेके आ रहा हूं। तो दूसरा लड़का, उसका सहपाठी, घर जाके सालिग्राम जो कि कंचे की तरह होते हैं लेके आ जाता है। तो वह भी बाबा जीत जाते हैं और दौड़ के घर चले जाते हैं। तो वह सहपाठी मित्र रोता हुआ घर जाता है और अपनी माँ को लेकर हमारे बाबा के घर, बाबू के घर आती है और कहती है तुम्हारे बाबू ने हमारे सालिग्राम को ले लिया है, उसे वापस कर दीजिए। तो हमारे बाबा की जो माँ रहती है वह बोलती है क्या आपने इनका सालिग्राम लिए हैं? तो बाबा कहते हैं मैंने नहीं लिए माँ, मैं जीता हूं इनको। तो माँ कहती है वापस दे दो। तो वह नहीं देते हैं और वह सालिग्राम को अपने मुंह में डाल लेते हैं छुपाने के लिए। तो माँ जबरदस्ती करती है कि मुंह खोल, निकाल, यह सालिग्राम को मुंह से बाहर निकालो। तो बाबा मुंह नहीं खोलते हैं और जबरदस्ती जब खुलवाया जाता है तो उनकी माँ, हमारे बाबा की माँ देख के आश्चर्य पड़ जाती है। मुंह में सालिग्राम की बजाय पूरा ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं और उनकी माँ घबरा जाती है कि यह कोई नॉर्मली बच्चा नहीं है। तो सेम टू सेम हमारे बाबा की कहानी भगवान कृष्ण की तरह रही है और 14 साल की उम्र तक बाबा अपनी माँ के साथ रहते हैं और बहुत ही शैतानियां करते हैं। जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने की हैं, चमत्कार दिखलाए हैं, 14 साल की उम्र में फिर उनकी माँ गुरुकुल लेके जाती है ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो 2-3 दिन वह विचार करती है कि बाबू को लेके गुरुकुल जाना है। वहां पर जिस गुरुकुल में लेके जाती है वहां पर जो गुरुकुल के गुरु होते हैं उनको पहले से ही स्वप्न आता है ईश्वर का कि हम आपके यहां ज्ञान अर्जित करने के लिए आ रहे हैं और इस दिन आ रहे हैं। तो जैसे ही माँ गुरुकुल के दरवाजे पर आती है तो गुरुकुल के गुरुजी स्वयं उनके स्वागत में दरवाजे तक पहुंचते हैं और बाबू को, हमारे बाबा को प्रणाम करने लगते हैं। तो उनकी माँ देखकर आश्चर्य में रह जाती है कि गुरुजी आप हमारे बच्चे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रणाम तो इसे करना चाहिए। तो गुरु बोलते हैं आप जिस बच्चे को लेके आई हो यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। ईश्वर ने पहले ही हमारे स्वप्न में आके ज्ञान करा दिया है कि यह कौन है और मैं भाग्यशाली रहूंगा जो मैं आपके बच्चे को ज्ञान अर्जित कराऊंगा। इस तरीके से बाबा का जीवन परिचय रहता है और 4 साल तक, 18 साल की उम्र तक
बाबा गुरुकुल में ज्ञान लेते हैं। अब गुरुकुल की कुछ घटनाएं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसी लक्ष्य को लेते हुए साईं परिवार बनाने का संकल्प है, जो कि साईं कथा के माध्यम से आप तक बाबा का जो ज्ञान अर्जित किया है वह सब पहुंचाएंगे। और आपकी भी यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम।